हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और प्रीवियस सेशन में हमने ये फ्रेश चैप्टर शुरू किया है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसको स्टार्ट करने से पहले जो पिछली क्लास में कक्षा 6 में आपने किया था उसको रिवाइज करना भी काफी जरूरी है। तो हमने बेसिक से शुरू किया, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है ये फ्रैक्शन। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, देखिए वन बाय वन हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी एक बड़ी चीज है, उसके अगर मैं बराबर बराबर पार्ट करता हूँ तो उसमें से एक या दो या तीन जितने भी पार्ट मैं लेता हूँ वो क्या फ्रैक्शन होगा। बस किसी भी चीज के इक्वल पार्ट्स का अमाउंट दर्शाना, इसी को फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केक का एग्जांपल लेके हमने डिस्कस किया था। उसके बाद भाई न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, p बटे q की फॉर्म में फ्रैक्शन होता है। p और q होल नंबर्स होते हैं, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीजें भी डिस्कस की थी। अब इस तरह के क्वेश्चन पिछली क्लास में आपके सामने आए थे कि भाई शेडेड पोर्शन का बताना है कौन सा फ्रैक्शन है, अभी भी हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में ये। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी डिस्कस किया था। फटाफट रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन में क्या किया था। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गए, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न होते हैं। क्या क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक होल नंबर आ जाता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है। समझ में आ गया। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। फिर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस आते हैं। इनमें क्या अंतर है, लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं, जबकि अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। नोट कर लीजिए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे हम बढ़ सकें। ठीक है, तो सबने कर लिया ये नोट डाउन, रिवाइज कर लिया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम लाइक फ्रैक्शंस का करते हैं, बहुत आसान है क्योंकि उनके डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर्स का करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया गया है, दिखाया गया है। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शंस का आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो वहां पे आपके पास दो तीन रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होगा। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि भाई अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए उनके डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उनको फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में बदल देंगे। मतलब एलसीएम उनको बराबर करने की कोशिश करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको एलसीएम के बराबर करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। ये भी पिछली क्लास में किया था। उसके बाद जब लाइक फ्रैक्शन हो गए तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये कर लिया था हमने। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद ये था, यहाँ पे थे हम। और क्या आपको एक होमवर्क दिया गया था, उम्मीद करता हूँ इसको आपने जरूर किया होगा। क्या होमवर्क है, 11/15 माइनस 27, 5/27 है, इसको आपको बदलना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आ गया, कितना आया है एलसीएम इसका। एलसीएम आया है बच्चों 3 × 3। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम एलसीएम, ये रहा। ये देखिए एलसीएम क्या आया है इसका, 3 × 3 × 3 × 5, कितना आ गया, 135 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम आया है 135। दैट मीन्स 11/15 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 135 आ जाए। तो डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 9 से करने पे 15 को 9 से करने पे 135 आता है। कैसे पता लगा? मेरे को टेबल आते हैं, आपको टेबल आते हैं, तो आप भी डायरेक्टली बता सकते हैं कितने से मल्टीप्लाई करना है, आपका समय बचेगा। 11 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा। सेम काम करेंगे हम 5/27 के साथ। अब 27 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या आ जाए? 135 आ जाए। 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 135 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 99/135 और 25/135 ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस। आ रहा है समझ में? तो क्या आ जाएगा? आई थिंक यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 ही है ना? हाँ, 5/27। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? ये था आपका 5/27। इसको वहीं पे कर लेते हैं हम कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गए 99/135 माइनस 25/135। क्या आ जाएगा? 99 माइनस 25, और 99 में से 25 माइनस कर दे, कितना बच जाएगा? 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 74/135। ठीक है, 74/135 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने, तो आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, जब कंप्यूटराइज टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा इशू आ जाता है इसमें। बेसिकली ये है 12 सही 1/2। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये। इसी तरह से ये है बच्चों, यही लिख दूं मैं, 9 यहाँ पे आएगा ये। तो ये आपका हो गया 12 होल 1/2 एंड 9 होल 1/2। तो ये रेक्टेंगुलर शीट है जो इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, और इसका पेरीमीटर निकालना है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि भाई जो रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, ये आपकी हो गई रेक्टेंगुलर शीट, है ना? तो रेक्टेंगुलर शीट हो गई है। अब इसकी डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ आपको दी है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आप लिखेंगे सबसे पहले लंबाई जो गिवन है, तो लंबाई आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इसको कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आता है ना करना? देखिए, कोई भी मिश्रित भिन्न है 12 सही 1/2, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर कभी बदलता नहीं, सेम रहता है, ये ध्यान रखना। प्रॉपर से इम्प्रॉपर में बदलो या इम्प्रॉपर से प्रॉपर में, डिनोमिनेटर विल बी सेम। अब न्यूमरेटर लिखने की बारी है, तो हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर देते हैं। कितना आ गया? 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, पता है ना ये आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं, ये भी फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये आ गया बच्चों आपका लेंथ। फिर इसकी ब्रेड्थ हम देखेंगे। ठीक है, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, लेंथ यानी लंबाई, ये ब्रेड्थ होगी। इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 9 दूनी 18 और 1 19/2 आ गया। उसके बाद हमें पता है, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए है कि अगर हमें इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर के साथ जोड़ देंगे, और आपका डिनोमिनेटर वैसे के वैसे आ जाएगा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, पता है कि नहीं? पेरीमीटर क्या होता है ये भी पता है ना बच्चों? जो पेरीमीटर होता है दैट इज द डिस्टेंस, perimeter is the distance around a closed figure।
ठीक है। तो कोई क्लोज्ड फिगर है, उसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हो गया 2, लेंथ आ गई 25/2, ब्रेड्थ आ गई 19/2। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 25/2 और 19/2। ये लाइक फ्रैक्शंस है, क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। तो इनके न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर दीजिए, 44/2 आ जाएगा और 2 इंटू में है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए, जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती है तो 2 ये हो गया इंटू 44/2 है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों कि 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 2 लिखो या 2/1 लिखो। अब न्यूमरेटर से हमेशा हम डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 44 बच गया, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब एक और एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मिशेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। तो मिशेल ने एक पिक्चर कलर करना खत्म किया इतने घंटे में, जबकि वैभव ने क्या किया है, सेम पिक्चर 3/4 घंटे में खत्म किया। ठीक है, तो किसने ज्यादा समय तक काम किया, हु वर्कड लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। तो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि देखिए, इसने, एक पर्सन ने 7/12 घंटे काम किया, एक ने 3/4 घंटे काम किया। तो आपको बताना है कि किसने ज्यादा समय तक काम किया। अब याद कीजिए, आपने किया था कंपेयरिंग फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना करना, याद है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, वही काम यहाँ पे करना है। जिसको याद होगा आ, आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे किया है। अब माइकल ने कितना टाइम लिया है, माइकल ने लिया है 7/12 घंटे, जबकि वैभव ने लिया है 3/4 घंटे। समझ में आ रहा है। तो दो फ्रैक्शन है, ये है अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको लाइक फ्रैक्शंस में, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेके, अभी कर रहे थे ना एलसीएम लेके, बिल्कुल सेम तरीके से। तो जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे अनलाइक फ्रैक्शंस को, उसके लिए हमें एलसीएम लेना था इनका। एलसीएम निकाल लीजिए, 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा, है कि नहीं। तो इनका एलसीएम 12 और 4 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं, तभी तो लाइक फ्रैक्शंस बनेंगे। तो क्या कर देंगे हम, ये देखिए, 7/12 है एक तो आपके पास, और एक है 3/4। तो 7/12 का तो ऑलरेडी 12 है डिनोमिनेटर, जो एलसीएम आया है वही डिनोमिनेटर हमें बनाना होता है। 3/4 को हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर 12 करना है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/12 आ गया। अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, तो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में बताइए 9 बड़ा है या 7 है। तो ऑब्वियसली 9 बड़ा है, इसलिए 9/12 बड़ा होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया है कि कौन ज्यादा समय तक काम कर रहा है। तो क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए वैभव ने कितना काम किया है, वैभव ने किया है 3/4 घंटे, यानी 9/12 घंटे।
तो वैभव ने ज्यादा समय तक काम किया है, कितना ज्यादा किया है वो हमें माइनस करके पता लगेगा, सब्ट्रैक्ट करके पता लगेगा। तो 9/12 में से अब घटाना है आपको 7/12, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 - 7, 2/12 कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 इंटू 6 हो गया 12, तो 1/6 और 1/6 घंटा उसने अधिक काम किया है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बच्चों कंपेयर करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं सब हमने सीख लिया है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की, जो भिन्न है उनको गुणा कैसे करेंगे। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर अभी तक। तो ठीक है बच्चों, अब ये हमारा रिवीजन अच्छे से हो गया है, पिछली क्लास में क्या किया था। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या करेंगे। एग्जाम्पल के साथ बड़े अच्छे से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, एक पूर्ण संख्या से अगर हम गुणन करते हैं किसी भिन्न का तो कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक एप्पल है, एक सेब है, और उसको आप 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, ये एक सेब है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया है, 4 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया है, कट कर दिया है। समझ में आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? कुछ हो तो बता देना मुझे। चलिए, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ एन एप्पल। यही तो मतलब हुआ कि अगर मैंने एक सेब को 4 भागों में बांट दिया बराबर बराबर, मान लीजिए 4 छोड़िए, पहले मैंने एक सेब को 2 बराबर भागों में बांटा, तो हर एक भाग क्या बताएगा, आधा सेब। ठीक है, ये आधा सेब हो गया, ये आधा सेब हो गया, क्योंकि 2 बराबर भागों में मैंने उसको बांटा है। इसी तरह से अगर मैंने 4 बराबर भागों में बांटा है तो 1/4 1/4 पार्ट दिखाएगा हर एक उसका पीस। ठीक है, ईच पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1/4 प्लस 1/4, जो ये चारों भाग हैं, इनको मैं एक साथ वापस से जोड़ दूं तो हमें एक सेब मिल जाएगा पूरा। बिल्कुल, क्योंकि उस सेब के 4 ही भाग किए थे, चारों को वापस से मैंने जोड़ दिया, तो हमें एक पूरा एप्पल मिल गया। आ रहा है समझ में? चलिए आगे करते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो 4 हैं, ठीक है, उनको मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, एक पूरा पार्ट आ जाएगा। दैट मीन्स W इंटू A/B क्या हो जाएगा, W इंटू A/B। इस तरह से हम लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? ये कोई होल नंबर, ठीक है, किसी होल नंबर को मैं फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A/B से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपने जब आप नंबर कर रहे थे तो उसमें आपने सुना होगा कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, मान लीजिए ये आपको था, पिछली कक्षा में सीखा था आपने ये भी, कि कोई नंबर है, जैसे 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 बार ऐड किया है ना, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10। ये क्या है, रिपीटेड एडिशन है। या फिर इसको मैं लिखूं 5 इंटू 2, क्योंकि 5 बार 2 को ऐड किया गया है, तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ 5 के साथ, तो ये 10 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो रिपीटेड एडिशन होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है, ये हम कह सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, समझिए अच्छे से, और कुछ अगर डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो बच्चों यहाँ पे यही चीजें आपको धीरे धीरे समझाई जा रही हैं कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर,
we multiply the numerator of the fraction with the whole number keeping the denominator same। यही चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जैसे ये 3 क्या है, होल नंबर है, और हमें 2/7 से मल्टीप्लाई करना है, यही है। तो बेसिकली क्या होता है, जो होल नंबर है उसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं आता। ये चीज आपको समझाने की कोशिश की गई है। हियर वी आर मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/7, इसके साथ एक पूर्ण संख्या को गुणन किया जा रहा है। सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर अंश को हम पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसको सेम रखेंगे। तो देखिए आ गया 3 × 2/7, तो 3 × 2 होता है 6, 6/7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो हमने चीजें की हैं, रिवाइज किया है कि भाई पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस का, कंपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ, ये सारी चीजें आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।